आप सभी का हमारे और एक नए साइंस एपिसोड में। दोस्तों इस एपिसोड में हम कुछ अलग करने वाला है। वो क्या दोस्तों, इस चाबी को हम, ये देखिए, ये जो चाबी है ये स्टील कलर की आपको दिख रही है, सिल्वर कलर की, इसे हम कॉपर कलर में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही मैजिकल होने वाली है साइंस एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस की को हम कॉपर में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रोप्लाटिंग प्रोसेस क्या है, आप इस वीडियो में पूरी तरीके से जान पाएंगे और इसे अपने घर पर भी आप ट्राई कर सकेंगे और अपने साइंस एक्सपेरिमेंट में भी इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। इस की को हम कलर चेंज करके आपको दिखाएंगे दोस्तों, और ये पूरी तरीके से कॉपर कलर में कन्वर्ट होने वाली है दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये रहा मेरे पास वो ट्रांसपेरेंट ग्लास, और इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है। देखिए ये इतना तक मैंने गर्म पानी लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों इस गर्म पानी में हम थोड़ा सा लेमन जूस डालने वाले हैं, ताकि इसमें जो एसिडिक जो सॉल्यूशन बन सके। ये फ्रेश लेमन जूस है, मैंने इसे स्क्वीज करके निकाला है लेमन से। इस लेमन जूस को डायरेक्टली डाल दे रहा हूँ। आप चाहें तो, मैंने लेमन जूस लिया है दोस्तों, आप चाहें तो विनेगर भी ले सकते हैं दोस्तों। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये एसिडिक सॉल्यूशन पूरी तरीके से बन जाए। तो इसमें हम इतना सा नमक डाल देंगे, अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। भाई साहब शरबत पियोगे? तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। मैंने इसमें अच्छी तरीके से इसे मिला लिया है और ये अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है। अब हमें चाहिए दोस्तों दो इलेक्ट्रोड्स, एक तो कॉपर का होना चाहिए, दूसरा आप चाहें तो जिंक का ले सकते हैं। अब हम दोस्तों इसमें एक जिंक का टर्मिनल लगाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड्स है ये एनोड का काम करेगा, और वो जो जिंक का इलेक्ट्रोड लगाएंगे वो कैथोड का काम करेगा। जैसे कि एक नॉर्मल बैटरी में काम करती है एनोड और कैथोड, इसके अंदर हम दोस्तों वो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इसे कुछ इस तरीके से अटैच कर लेंगे, कुछ इस तरीके से अटैच कर लेंगे ताकि ये इसके साथ ही ऐड होकर रहे। इस तरीके से वो बन गया है। देखिए दोस्तों एक रिंग की तरह मैंने इसे लगाया है। मैंने इसमें कुछ इस तरीके से लगा दिया है। ओके, अब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स इसके साथ सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से लग चुके हैं। अब इसे हम पावर सप्लाई देंगे, वो भी 12 वोल्ट या 9 वोल्ट। आप चाहें तो बैटरी का भी ले सकते हैं, बैटरी सप्लाई भी कर सकते हैं। मैं अडेप्टर से इसे यूज़ कर रहा हूँ, अडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकती है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसे मिनिमम 20 मिनट्स तक हम इसे ऐसे ही रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये किस तरीके से इसके अंदर बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए ये बुलबुले फूल रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए दोस्तों इसमें ये बुलबुले धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। देखिए दोस्तों ये किस तरीके से रिएक्ट हो रही है धीरे धीरे करके। A few minutes later. तो ये कॉपर का लेयर धीरे धीरे इसके ऊपर चढ़ रहा है दोस्तों, और ये प्रोसेस चल रही है अभी तक। अब ये कॉपर का लैमिनेशन इसके ऊपर चढ़ गई है। देखिए दोस्तों ये पूरी तरीके से कॉपर का लैमिनेट हो चुका है। इसके ऊपर कॉपर का एक लेयर इसके ऊपर लैमिनेट हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैं इसे सामने लाकर दिखा रहा हूँ। ये देखिए इससे होती है दोस्तों इलेक्ट्रोप्लाटिंग, और इसी प्रोसेस से हम इलेक्ट्रोप्लाटिंग की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसे लगी दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।